यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1368 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। अगुओं को विश्वासियों के सामने आदर्श बनने के 4 क्षेत्रों पर हम अभी तक मनन कर चुके हैं। पंचम एवं अंतिम क्षेत्र पवित्रता है। बाइबल के अनुसार पवित्रता अथवा होलीनेस परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता है। परमेश्वर सभी नैतिक स्वभावों में सर्वसिद्ध है। परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की एक संक्षिप्त सूची आप गलाती 5 की 22 एवं 23 पदों में देख सकते हैं, जिसका शीर्षक वह आत्मा का फल दिया है। वहां दिए गए सभी 9 गुण, प्रेम से लेकर संयम तक, सभी परमेश्वर के नैतिक गुण हैं। आदन में परमेश्वर जब मनुष्य की सृष्टि की थी, परमेश्वर ने मनुष्य को न केवल अपने 3 व्यक्तित्वों के एकता के ढांचे के अनुसार 3 तत्वों से अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा देकर परमेश्वर के त्रिएकता के नकल में बनाया था, बल्कि अपने नैतिक गुणों को भी देकर मनुष्य की सृष्टि की थी। जैसे परमेश्वर 3 व्यक्तित्वों में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर है, वैसे ही उस फॉर्मूला के अनुसार मनुष्य को उन्होंने 3 तत्वों में अस्तित्व रखने वाला एक मनुष्य के रूप में बनाया था। साथ ही साथ अपने नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता भी वो मनुष्य को दिया था। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को जब परमेश्वर की सृष्टि की थी, परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की थी उस समय मनुष्य पवित्र था। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में मनुष्य की सृष्टि करने का अर्थ भी वास्तव में यही है। परंतु मनुष्य में प्रवेश किया गया पाप, जिस प्रकार कंप्यूटर में प्रवेश करने वाला वायरस कंप्यूटर के स्वाभाविक गतिविधि को खराब कर देता है, वैसा ही मनुष्य के नैतिक स्वभावों को पाप प्रदूषित कर दिया। आज मनुष्य के अंदर जो नैतिक गुण हैं, वे चाहे प्रेम, आनंद, शांति, भलाई आदि जो भी क्यों ना हो, सभी पाप से प्रदूषित है। एक पाप से प्रदूषित मनुष्य जो भी नैतिक कार्य करता है, सभी पाप से प्रदूषित ही रहेगा और परमेश्वर के नजरों में उन नैतिक कार्यों का कोई मूल्य ही नहीं होगा। अवश्य याद रखिए प्यारो, पवित्रता में जीने का मतलब परमेश्वर के सभी नैतिक गुणों की परिपूर्णता में जीना है, परमेश्वर के समान जीना है। हमारे कोई भी कार्य जो परमेश्वर के पवित्रता के स्तर से नीचा है, वो परमेश्वर के नजरों में पवित्र नहीं है। यद्यपि हमारे नजरों में वो कार्य भलाई लगती भी क्यों ना हो। मैं एक सरल उदाहरण आपसे इसके लिए कहना चाहता हूं। मान लीजिए आपका कोई प्रिय दोस्त है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं। वो दोस्त अभी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उनको खून की जरूरत है। क्या आप उनको अपना खून देंगे? जरूर। यदि आप उनसे वास्तव में प्रेम करते हैं तो जरूर आप अपना खून उनको देंगे। याद रखना, प्रेम परमेश्वर के नैतिक गुण है और आपको अपने दोस्त के साथ अपना प्रेम दिखाने का एक सुनहरा अवसर भी है। मान लीजिए आपके दोस्त को कम से कम 1000 मिलीलीटर खून की जरूरत है, अर्थात 1 लीटर खून की जरूरत है। क्या आप उतना दे पाएंगे? हर एक स्वस्थ व्यक्ति जो 45 वर्ष के ऊपर का है, उनके अंदर कम से कम 5 लीटर के आसपास खून है, अर्थात 5000 मिलीलीटर। क्या आप 1000 मिलीलीटर अथवा 1 लीटर अपने खून से दोस्तों को दे पाएंगे? आपको इच्छा होने पर भी आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से 300 से 350 मिलीलीटर तक ही खून निकाल पाएंगे। उससे ज्यादा यदि आप देंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और आप मर भी जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या आप अपना दोस्त के लिए खून देंगे? 300 मिलीलीटर देने के बाद फिर प्रभु से आप दुआ करते रहेंगे, यही ना आप करेंगे?
क्या आप अपना प्राण को भी जोखिम में डालकर अपना खून दोस्त के लिए दे देंगे? कभी नहीं। परंतु परमेश्वर के प्रेम का स्तर क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम का जो स्तर इस प्रकार परिभाषित किया, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। यदि बात ऐसी है तो 300 मिलीलीटर मात्र खून देने के बाद क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आप अपना मित्र से प्रेम किया? कभी नहीं, क्योंकि आप उनके प्राण से ज्यादा अपने ही प्राण को प्यारा समझा, इसलिए आप 300 मिली से ज्यादा खून नहीं दिया। इसका मतलब आपने जो 300 मिलीलीटर खून दोस्त को दिए तो है, परंतु वो अच्छा कार्य भी परमेश्वर के प्रेम के स्तर से नीचे होने के कारण परमेश्वर के नजरों में उस अच्छे काम का कोई मूल्य नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों की एक धारणा यह है कि पवित्रता का अर्थ पाप से दूर रहना है, जबकि यह प्रस्ताव पूर्णतः सही नहीं है। पवित्रता का मतलब परमेश्वर के नैतिक गुणों के स्तर में जीना है, परंतु क्या यह मनुष्य से संभव है? पूर्ण रूप में कभी नहीं, क्योंकि हम पाप से प्रदूषित शरीर में जी रहे हैं। यद्यपि हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर के नैतिक गुणों के स्तर में भलाई करे, परंतु होता नहीं है। रोमी 7:19 और 20 में पौलुस यही बात कह रहा। तो पवित्रता में जीने के लिए बाइबल ऐसी परिस्थिति में हमसे क्यों कहती है? क्या मनुष्य से संभव है पवित्रता में जीना? हां, इसका जवाब मैं देता हूं। जहां परमेश्वर के नैतिक गुणों के स्तर में जीने के लिए हम विफल हुए, वही परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह सफल हुए हैं। हम तो मित्र के लिए भी अपना पूरा खून दे नहीं पाते हैं, परंतु जब हम पापी ही थे उस समय प्रभु हमें अपना मित्र समझकर अपना आखिरी बूंद खून भी हमारे वास्ते क्रूस पर बहा दिया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे वास्ते परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा पवित्रता बन गया। 1 कुरिन्थियों 1:30 पढ़ लीजिएगा। अब हम यीशु मसीह में पवित्र हैं, हमारे कर्मों के कारण नहीं, परंतु यीशु मसीह हमारा पवित्रता बन गया। इसलिए वी आर sanctified in Jesus Christ now, not because of our works, but only because of Jesus Christ becoming our sanctification. अब इस वर्तमान संसार में जीवन बिताते वक्त हम विश्वासियों का एक दायित्व है। वो दायित्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने सांसारिक जीवन काल में जिस प्रकार ईश्वरीय नैतिक गुणों की परिपूर्णता दिखाया, उस स्तर की ओर अपने नैतिक स्वभावों के स्तर को उठाने की कोशिश हमें भी करनी है। हर एक विश्वासी से परमेश्वर की इच्छा यही है। प्रभु यीशु मसीह एवं उनके पवित्र प्रेरितगण ने यही शिक्षा हमें दी है। मत्ती 5:47, इब्रानी 12:1-2, पहला पत्रस अध्याय 1:14 से 16 तक आदि पढ़ लीजिएगा। एक बात अवश्य समझ लीजिएगा प्यारो, मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान जीने वाला पवित्र जीवन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान जीने वाला पवित्र जीवन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्रता में जीने की कोशिश है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए होली लाइफ लिव्ड as our Lord Jesus Christ lived, but it is an effort being made to live a holy life just as Jesus Christ lived.
इस सच्चाई को स्पष्ट रूप में फिलिपी 3 की 9 से 14 तक के पदों में पौलुस बताया है। उन पदों को सब समझाने यदि जाएंगे तो कम से कम मुझे आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, इसलिए मैं उसकी कोशिश नहीं करता हूं। कलीसिया वास्तव में ऐसे लोगों की झुंड है जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता के स्तर में जीने की कोशिश करते हैं। तब कलीसिया में अगुवे की जिम्मेदारी क्या है? अगुवों की जिम्मेदारी यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता के स्तर में एक एक कार्य को करने की कोशिश करते हुए उनको, अगुवों को, विश्वासियों के सामने दृष्टांत बनना है, पवित्रता में आदर्श बनना है। अगुवे भी इंसान है, वो भी कोशिश में है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को जीवन में लागू करें, परंतु अगुवों का जिम्मेदारी यह है कि वो जो कुछ करता है उसे परमेश्वर के पवित्रता के स्तर में, जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में दिखाया, उस स्तर में कार्यों को करने की कोशिश हर अगुवे को करना है, ताकि विश्वासी लोग अगुवे का जीवन को पवित्रता में आदर्श बनाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।